नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि 11 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ गए हैं। जो क्वेश्चन आप लोग भेजते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर दिखाने का पूर्णतः प्रयास किया जाता है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन देखने को मिला है जो कि है रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है, तो वो है हमारा भरतनाट्यम। अगर हम बात करें रुक्मिणी देवी अरुंडेल की तो भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। और रुक्मिणी देवी अरुंडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास, जिसे अब चेन्नई के नाम से जानते हैं, में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की। वह एक थियोसोफिस्ट भी थी जो एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। बात करें अगले क्वेश्चन की जो कि था क्रिकेट से, कि ऑरेंज कैप जो है वो किस लिए दी जाती है। तो पहली बात तो ऑरेंज कैप जो होती है वो क्रिकेट प्लेयर्स को दी जाती है। तो हर सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को दी जाती है ऑरेंज कैप। आईपीएल में हर सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को ऑरेंज कैप दी जाती है। यह टूर्नामेंट के प्रमुख व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है। कल के एग्जाम में आपसे पर्पल कैप के बारे में पूछा गया था, ठीक है, वो सब गेंदबाज था जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। बात करें ऑरेंज कैप की तो उससे जुड़ी कुछ बातें उन पर ध्यान देते हैं कि आईपीएल के पहले सीजन यानी साल 2008 से यह परंपरा चली आ रही है, ठीक है, उससे पहले ये परंपरा नहीं थी। साल 2008 में पंजाब किंग्स के सान मार्स ने 11 मैचों में 616 रन बनाकर पहली ऑरेंज कैप अपने नाम की थी। आईपीएल 2024 में विराट कोहली ने ऑरेंज कैप अपने नाम की थी। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप दी जाती, जैसा कि अभी हमने बताया था, और ये कल के एग्जाम में पूछा भी गया था। लीग के दौरान जो भी खिलाड़ी इस लिस्ट में ऊपर होते हैं उनके सिर पर यह कैप होती है। बात करें अगर आईपीएल में युवा प्रतिभाओं को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और दुनिया को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का एक बेहतरीन मंच भी मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका गाने से संबंधित था कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। तो इस गाने के सिंगर का क्या नाम है, तो वो है बादशाह यानी आदित्य प्रतीक सिंह। बात करें डीजे वाले बाबू तो बादशाह द्वारा गाया गया पंजाबी हिंदी हिप हॉप सिंगल है जिसमें आस्था गिल भी हैं, जिसे सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा 16 जुलाई 2015 को रिलीज किया गया। आदित्य प्रतीक सिंह का जन्म 19 नवंबर 1985, जिन्हें उनके स्टेज नाम बादशाह से बेहतर जाना जाता है, यानी लोग उनको बादशाह के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ये उनका रियल नेम है। एक भारतीय रैपर, गायक और गीतकार, संगीत निर्माता हैं वो, और टेलीविज़न व्यक्तित्व और व्यवसायी भी हैं। बादशाह ने अपने गाने हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और हरियाणवी भाषाओं में रिकॉर्ड किए हैं। बात करें 2025 तक बादशाह भारत में सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले हिप हॉप कलाकारों में से एक हैं। डीजे वाले बाबू गाने के निर्देशक, डायरेक्टर मोइट्री और बेंजी हैं। यह गाना बादशाह ने कंपोज किया था, सोनी म्यूजिक इंडिया के तहत रिलीज किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 31 से 51 तक शामिल है। नेक्स्ट इसमें देखने को मिला डीपीएसपी प्रकृति में गैर बाध्यकारी है, जिनका अर्थ है वे अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए लागू करने योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन जो कि जनगणना से था कि जनगणना किस विभाग द्वारा की जाती है या भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है। दो प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं, तो वो है हमारा गृह मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सस 10 की जनगणना का संचालन की उत्तरदायित्व तो भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय की है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यही गृह मंत्रालय के कार्यालय से होती है। 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत की गई। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी, अगली जनगणना 2021 में की जानी थी लेकिन नहीं हुई। बात करें जनगणना भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 के तहत संघ का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम 69 यानी 69 में सूचीबद्ध है।
अगला क्वेश्चन यहाँ शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी है, तो वो है 3.9 यानी 3.9। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि शेख हसीना ने किससे मुलाकात की, तो यह शेख हसीना से मिलने कौन गया था। तो अगर हम बात करें कि हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत का दौरा किया, इस दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। यह बैठक गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर हुई, जहां शेख हसीना के आगमन के तुरंत बाद अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात भी की। अगला क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला कि कौन सी क्रांति शहद के उत्पादन से संबंधित है, तो वो है हमारी स्वर्ण क्रांति। भैया क्रांतियों से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन है मैं रोज आपको बताता हूँ कि सभी लोग पढ़ के जाएं, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। स्वर्ण क्रांति शहद और अन्य बागवानी उत्पादों के उत्पादन से संबंधित है। यह क्रांति भारत में शहद और बागवानी उत्पादों के लिए उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि का काल है। बात करें अगर हम गोल्डन शब्द की, तो गोल्डन शब्द का प्रयोग शहद और फलों के मूल्यवान और समृद्ध प्रकृति को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसे कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी पालन और बागवानी को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि सब्जी से संबंधित क्रांति कौन सी है, तो वो है हमारी स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है, गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। फल, सब्जी, फूल, मसाले, बागवानी और मधुमक्खी पालन से इसका संबंध है। लक्ष्य क्या है, भारत में बागवानी और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है, प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, चलिए कुछ जान लेते हैं। जो संबंधित व्यक्ति हैं इससे, वो है नरेंद्र सिंह तोमर और मोहम्मद हिफजुर रहमान। तो क्रांतियां देखेंगे और उनके संबंध देखेंगे। जो भूरी क्रांति है वो चमड़ा और कोको से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। जबकि जो गुलाबी क्रांति है वो प्याज और झींगा से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। रजत फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। और रजत क्रांति आपकी अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसी के अंतर्गत श्वेत क्रांति डेयरी दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तेल और बीज उत्पादन से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि यदि कोई मछली झींगा खा रही है तो झींगा किस प्रकार का उपभोक्ता होगा, तो वो होगा हमारा द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्रथम उपभोक्ता जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, वे जीव होते हैं जो सीधे पौधों या शैवालों को खाते हैं, जिसे जो प्लांक्टन यानी छोटे जलीय जीव कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो प्रथम उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे झींगे, छोटे मछली आदि। और तृतीयक उपभोक्ता जो हमारे होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे बड़ी मछलियाँ। बात करें अगर चतुर्थ उपभोक्ता की, तो वो शीर्ष पर सब स्थित बड़े शिकारी जीव जैसे शार्क या डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी, तो वो थे ज्योतिबा फूले जी थी। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन है। इसका मुख्य उद्देश्य तथाकथित निचली निम्न जातियों को उनके शोषण व उत्पीड़न से मुक्त करना था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की थी। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन, संसद का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है, यहाँ पे होना चाहिए आपका कौन बढ़ा सकता है, वो है राष्ट्रपति। आपातकाल की स्थिति में संसद का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संसद को कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही दिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल इसकी पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से 5 साल का होता है। अगर आपातकाल की स्थिति में घोषणा हो जाए तो संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ा सकती है। आपातकाल की स्थिति खत्म होने के बाद लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। आपका गोंडवाना लेड से एक क्वेश्चन पूछा गया था। गोंडवाना एक प्राचीन महाद्वीप है। यह एक विशाल भूभाग था जो बाद में टूटकर अलग अलग महाद्वीपों में बंट गया। गोंडवाना महाद्वीप के अवशेषों से आज के महाद्वीपों का करीब 2/3 हिस्सा बना है। गोंडवाना महाद्वीप में भारत, अफ्रीका,
दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अन्य देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखने को मिला कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, जो कि रेटिनॉल है। ठीक है, रेटिनॉल वसा में घुलनशील विटामिन रेटिनॉल है। अगर बात करें विटामिन ए के और पॉइंट्स की, तो वो है कि इसकी कमी से हमारा रतौंधी होता है और फलों, सब्जियों, मछली और डेयरी उत्पादों में ये पाया जाता है। अगले हैं रदरफोर्ड। इनके नियमों पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनके नियम और सिद्धांत जान लेते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यह मॉडल सोने के पत्तिका प्रयोग यानी फॉइल यानी पन्नी का प्रयोग किया गया था, इस पर आधारित था। इनका नियम क्या था कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा घना और धनात्मक आवेशित नाभिक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, वो होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। नाभिक में धनात्मक चार्ज प्रोटॉन के रूप में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन आपका मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स थे। 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के जुड़े संभावित प्रश्न जो हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स 2 प्रमुख मंत्रालयों को संदर्भित कर सकती है, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं, यानी गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। अगला क्वेश्चन जो देखने को मिला वो था जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2024 में कौन सा संशोधन विधेयक पारित किया गया। तो जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024, संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024, जम्मू कश्मीर से संबंधित 2024 में 2 प्रमुख संशोधन विधेयक पारित किए गए। जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय संशोधन 2024, इसकी प्रस्तावना या विधेयक 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 9 फरवरी 2024 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024, इसकी प्रस्तावना क्या थी, तो यह विधेयक 6 फरवरी 2024 को लोकसभा में पारित हुआ और 9 फरवरी 2024 को राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया गया। और इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको जो है और भी क्वेश्चन लगते हों जो नहीं हों, तो आप उसको कमेंट पे बता सकते हैं कि ये भी आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं जान पाए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत आभार।